किए हम सीधा आपके लेक्चर के मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स यानी द टेक्नोलॉजी पैराडॉक्स कहा गया है। यार शुरू में ही ना मैं आपसे एक बड़ा मजे का सवाल पूछता हूँ जो यकीनन आपके जहन में भी कभी ना कभी आया होगा। हमारे ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं ये हमें इतना बेवकूफ़ क्यों महसूस करवाते हैं? ज़रा सोचें, हम 21वीं सदी में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी हर तरफ है, मगर फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी रोज़मर्रा की नाम नेहाद स्मार्ट डिवाइस से शदीद चढ़ जाते हैं। मसलन आप एटीएम पर खड़े हैं, एक छोटी सी गलती हुई और मशीन ने आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दी और आपको शुरू से सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ गया। या फिर घर में कोई नया रिमोट कंट्रोल आया है और वो समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है? इस फ्रस्ट्रेशन को ना अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर का असल फोकस बिल्कुल यही है। तो चलें हैंडआउट के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, आवर लाइव्स एंड कंप्यूटर्स, और इसका सब टाइटल है द इन्वेजन हैज़ बिगन, यानी हमला शुरू हो चुका है। आपके हैंडआउट में ना एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी है कि अपनी जान बचाकर भागें, हमला शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर का वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि ये बस एक डेस्क पर रखा हुआ मॉनिटर और सीपीयू है, वो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। एटीएम्स, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव्स, रिमोट कंट्रोल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, लिटरली हर चीज में यानी उनके अंदर छोटे छोटे कंप्यूटर्स एम्बेडेड हैं। हम चारों तरफ से उनमें घिर चुके हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उन पर बुरी तरह डिपेंडेंट हैं। अब बताएं असल मसला कहां से शुरू हुआ। हिस्ट्री कुछ यूं है कि 1950s की दहाई में जब कंप्यूटर्स कमर्शियल मार्केट में आए थे तो इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उस वक्त चल जाता था क्योंकि उन्हें सिर्फ हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस ही इस्तेमाल करते थे। अब गेम बिल्कुल बदल चुकी है। कंप्यूटर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बन चुके हैं। ये आम लोगों यानी मेरे और आप जैसे लोगों के हाथों में पकड़ा दिए गए हैं, वो भी बगैर किसी ट्रेनिंग के। और जब इतनी एडवांस चीज़ आम बंदा इस्तेमाल करेगा तो जाहिर है वहाँ कन्फ्यूजन और मसाइल तो पैदा होंगे ना। और यही कन्फ्यूजन हमें लेक्चर के अगले टॉपिक पर ले जाती है, द डाउनसाइड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन गुड टेक गोज बैड। देखें, आपके हैंडआउट ने इसका एक बहुत क्लियर कंपैरिजन दिया है। एक तरफ तो ब्राइट साइड है, जाहिर बात है कंप्यूटर्स कमाल की चीज़ें, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, काम तेज़ी से हो रहे हैं, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड यानी एक तारीक पहलू भी है। सच यह है कि यही डिवाइसेस हमें शदीद तंग करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, और कुछ संगीन केसेस में तो नाकिस टेक्नोलॉजी लिटरली जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, जानलेवा। ये हमारी इस डिपेंडेंसी का बहुत बड़ा नुकसान है। और इसकी एक परफेक्ट और सच्ची एग्जाम्पल आपके नोट्स में दी गई है। एक इंतहाई एडवांस्ड हाई टेक नेवी का जंगी जहाज समुंदर के बीचों बीच ठीक 2 घंटे और 55 मिनट तक बिल्कुल बंद, जीरो मूवमेंट के साथ खड़ा रहा। और वजह क्या थी? कोई मिसाइल अटैक नहीं, बल्कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस का एरर। एक छोटे से कंप्यूटर मसले ने एक इतने बड़ी फौजी जहाज को मफलूज कर दिया और उसे खींचकर वापस लाना पड़ा। ये खराब डिजाइन का कितना बड़ा और तबाहकुन नतीजा है। जरा सोचें, अगर वो उस वक्त किसी असल जंग में होते तो क्या होता। तो भाई, जब इस तरह के ब्लेंडर्स होते हैं तो दिमाग में फौरन सवाल आता है, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, हु इज टू ब्लेम? असल में कसूर किसका है? अगर आप टेक इंडस्ट्री से जाकर पूछें ना, या इस जहाज वाले वाकये में नेवी वालों से पूछें, तो इन सब का एक ही फेवरेट बहाना होता है, ह्यूमन एरर, यानी इंसानी गलती। ये लोग हमेशा सारा मलबा आम यूजर पर डाल देते हैं। कहेंगे, ओ यूजर ने गलत बटन दबा दिया होगा, या उसने मैनुअल ध्यान से नहीं पढ़ा। मतलब अपनी गलतियों और अपने फजूल सॉफ्टवेयर डिजाइन को छुपाने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन लेक्चर 1 का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो असल पैराडॉक्स है, वो ये है कि यार फॉल्ट मशीनों में नहीं है, फॉल्ट हमारे अंदर है, उन लोगों में जो ये अजीबो-गरीब और मुश्किल इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? बस कोड ही है ना। इसे बहुत यूज़र फ्रेंडली, हेल्पफुल और गलतियों को माफ़ करने वाला बनाया जा सकता है। लेकिन इंसान ही इन्हें इतना पेचीदा बना देते हैं कि वो हमारी आंखों पर जोर डालते हैं, हमें स्ट्रेस देते हैं और ऐसे खतरनाक हादसात का बायस बनते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल इसी वजह से आपको ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, इंट्रोडक्शन टू HCI, द हीरो ऑफ आवर स्टोरी। ये जो स्क्रीन पर है ना, ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन यानी HCI की बाकायदा ACM और IEEE की ऑफिशियल डेफिनेशन है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसका ताल्लुक इंसानी इस्तेमाल के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम्स के डिज़ाइन, इवैल्यूएशन यानी जांच और इम्प्लीमेंटेशन यानी निफाज से है। मैं आपको एक टिप लेता हूँ, इस डेफिनेशन को ना बिल्कुल रट्टा लगा लें, ये आपके एग्जाम्स में पक्का आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन चलें, किताबी बातों को जरा साइड पर रखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब बस इतना है कि भाई सारे प्रोसेस को दोबारा से सोचो, सिस्टम्स को ऐसे डिजाइन करो, उनको अच्छे से टेस्ट करो और ऐसे बनाओ कि वो उन आम इंसानों को समझ भी आए जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मकसद ये है कि अगर आपसे एटीएम में टाइपिंग की कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मशीन आपको सजा ना दे, बल्कि हेल्प करे।
बस यही तो है सारा खुलासा। द रोल ऑफ HCI, फिक्सिंग द गैप। मतलब HCI का मेन काम इंसानी सोच और मशीन की इस पेचीदा मंतिक के दरमियान मौजूद इस खला को पुर करना है। तो चलें, हम अपनी इस शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन का एंड इसी सवाल पर करते हैं। क्या खराब डिजाइन के लिए इंसान कसूरवार है या कंप्यूटर? अगली दफा जब कोई डिवाइस आपको तंग करे ना, तो रुक कर सोचिएगा जरूर, क्या वाकई आपकी गलती है या इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिसने इसे बनाया ही इतना फजूल था? इन बातों पर गौर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको लेक्चर 1 की सारी बेसिक्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक।